और अब बात करेंगे इंदौर के अद्वैत की। 5 दिन हो चुके हैं लेकिन इसके बावजूद अद्वैत का कोई सुराग नहीं मिल सका है। बेंगलुरु की शिवगंगे पहाड़ियों में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। अद्वैत की तलाश में कर्नाटक पुलिस के साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस भी जुटी हुई है। पुलिस मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी और डिजिटल एक्टिविटी समेत तमाम डेटा खंगाल रही है। हालांकि अब तक अद्वैत के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं सामने आई है। पुलिस हर संभावित एंगल से जांच कर रही है। पहाड़ियों में लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है और अब 5 दिन बीत चुके हैं लेकिन बावजूद इसके अद्वैत का कोई पता नहीं चल पाया है। तो लगातार बेंगलुरु में अद्वैत को ढूंढा जा रहा है। बता दें कि 5 दिन बीत चुके हैं। बेंगलुरु पुलिस भी अद्वैत को ढूंढ रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हत्या, आत्महत्या या हादसा, कोई भी एंगल हो सकता है और पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। सहयोगी मिथिलेश गुप्ता इंदौर से इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, 5 दिन बीत चुके हैं, अद्वैत का कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस लगातार हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। इससे पहले जो अद्वैत के डिवाइसेस थे उसके भी सर्च हिस्ट्री को खंगाला गया था। अब तक क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? अद्वैत उपाध्याय पिछले 5 दिनों से लापता है। सिंहगंगे पहाड़ियों पर इस वक्त एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अगर पुलिस के हाथ में अगर कुछ है तो आखिरी सीसीटीवी फुटेज जिसमें वो पहाड़ियों की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तलहटी में खड़ी उनकी वो किराए की बाइक, सिर्फ अभी तक ये 2 चीज़ जो है वो कर्नाटका पुलिस के पास में है। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं, चाहे उनके वो लैपटॉप हैं, जिसकी जब जाँच की गई तो उसमें जो उनकी वेब हिस्ट्री है उसमें कई सारे मौत से जुड़े हुए सवाल थे। खासतौर पर अगर कोई व्यक्ति पहाड़ियों से गिरता है, ऊंचाइयों से गिरता है तो कितने देर में मौत हो जाती है। ऐसे कई सारे वीडियो उन्होंने देखे थे। एआई से उन्होंने सवाल पूछा था कि पहाड़ियों से गिरने पे कितने घंटे मौत होगी और मौत का तरीका कैसा होना चाहिए, पैटर्न कैसा होना चाहिए। और एक उसमें जो मैसेज था कि आखिरी बार मिलेंगे, इसी मैसेज को इस वक्त डिकोड करने में जुटी हुई है कर्नाटक पुलिस कि आखिर वो आखिरी वो लाइन क्या थी कि जिसमें वो मैसेज देना चाह रहे थे, वो कोई मैसेज था क्या, और अगर वो मैसेज था तो वो किसके लिए था। शायद इन्हीं अनसुलझी पहलियों को डिकोड करने की कोशिश कर रही है कर्नाटका पुलिस। परिवार के लोगों से लगातार संपर्क में है, परिवार के लोगों से बातचीत चली। हालांकि देखिए, बड़ी जानकारी ये भी सामने है कि जो अद्वैत उपाध्याय उनके जो पिता हैं, शायद कुछ महीने पहले ही उनकी बीमारी की वजह से निधन हुआ था। ये इस तरीके का भी जानकारी सामने आई। हालांकि पुष्टि होना बाकी है। परिवार में सिर्फ उनकी माँ है और माँ को अभी तक ये जानकारी नहीं दी गई है कि उनके जो बेटा है पिछले 5 दिनों से लापता है। अद्वैत उपाध्याय इंदौर के रहने वाले हैं, पेशे से इंजीनियर है और बेंगलोर की एक बड़ी फाइनेंस कंपनी में वो काम करते थे और अचानक से ट्रैकिंग के लिए शिवगंगे पहाड़ी पे पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज में जाते हुए तो दिखाई दिया। उसके बाद लोग उनका कोई भी और सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया। यानी जो डिजिटल एक्टिविटीज है उसे पुलिस खंगाल रही है। उनके दोस्तों के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं और बीते 1 से 2 महीने में उन्होंने क्या कुछ सर्च किया, किससे बातचीत की, कौन कौन संपर्क में था, हर एक चीज जो है एविडेंस के तौर पर इस वक्त कर्नाटका पुलिस इस पूरे जांच के दायरे में उन्होंने लिया और जांच के दायरे में सबको शामिल भी किया गया। हालांकि एक युवती का नाम सामने जरूर आया था। जब उनसे बातचीत हुई तो पता चला कि वो उनकी मंगेतर, जैसा युवती ने कहा कि वो भोपाल के रहने वाली है, उनकी बहुत जल्द शादी होने वाली थी और उन्हीं से आखिरी बार बातचीत हुई थी। और जो एक फोटो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, या जो एक तस्वीर शिवगंगे के पहाड़ियों से सामने आया था, वही वो आखिरी फोटो है जो अद्वैत ने भोपाल के रहने वाली युवती। बिल्कुल। तो इंदौर के अद्वैत का 5 दिन बीत जाने के बाद भी कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि बेंगलुरु की शिवगंगे पहाड़ियों में लगातार टीम लगी हुई है। एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी है, पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन में जुड़ी है। हमारे सहयोगी मिथिलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश, अब तक ये बताया जा रहा है कि जो परिवार वाले हैं, माँ हैं, उनसे पूछताछ नहीं की गई है, उसके पीछे क्या वजह है? क्या किसी अगर पूछताछ में किसी बड़े वजह की खुलासे भी हो सकते हैं? किसी तरह की परेशानी पहले से अद्वैत को थी? पूरी शादी को लेकर कोई परेशानी, किसी तरह का डिप्रेशन?
देखिए, भोपाल के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं गिरीश उपाध्याय, उनका नाम सामने आया था। जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अद्वैत उपाध्याय उनके भतीजे हैं और जो मां की मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए शायद मां से ये बात छुपाई गई है। अगर मीडिया उनके घर तक पहुंचेगी या ये जानकारी उनकी मां तक पहुंचेगी तो शायद उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो सकती हैं। उनसे ये बात अभी तक छुपाई गई है, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि उनका जो बेटा 31 साल का अद्वैत उपाध्याय अचानक से शिव गंगे की पहाड़ियों से लापता है। उस पहाड़ियों पर लगातार एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, ड्रोन कैमरे से सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और लगातार एसडीआरएफ की जो टीम है वो उस खतरनाक की जो डेंजर पॉइंट्स हैं उन जगह पर लगातार अद्वैत को तलाश रही है। देखिए, सर्च ऑपरेशन को 5 दिन हो चुका है, लगातार ये सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया जा रहा है, डॉग स्क्वाड टीम को भी शामिल किया गया है। जो लोग उस दिन मौजूद थे कुछ लोगों के संपर्क भी करने की कोशिश की जा रही है। उस दिन कुछ लोगों ने फोटोग्राफ्स लिए थे, वीडियोग्राफी भी की थी। सभी चीजों को इस वक्त एविडेंस के तौर पर कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा एविडेंस के तौर पर ये वीडियोग्राफी फोटो कुछ मिले जिसमें अद्वैत की शायद कुछ और तस्वीरें सामने आ पाए, क्योंकि एक ही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वो पहाड़ियों की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद उनका मोबाइल फोन अचानक से बंद हो जाता है और मोबाइल फोन बंद होने के बाद अभी तक अद्वैत उपाध्याय का कुछ भी पता नहीं चल सका है। सिर्फ और सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज है, वो बाइक है जिसे किराए पर लेकर वो ट्रैकिंग के लिए शिव गंगे की पहाड़ी पर पहुंचे थे। उन्होंने युवती से मॉर्निंग में बात की थी सुबह के दौरान पर, इसलिए वो नंबर पुलिस के हाथ में लगा। लेकिन जो डिजिटल एक्टिविटीज है उसे जांच में लिया गया है और देखिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ा साक्ष्य यही माना जा रहा है।